साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NCERT सॉल्यूशन कक्षा 7 विषय विज्ञान के चैप्टर संख्या 18 अपशिष्ट जल की कहानी। तो साथियों, चैप्टर के अंदर जो अभ्यास प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति के पश्चात जो आंसर बनते हैं वो इस प्रकार बनेंगे। पहला है, जल को स्वच्छ करना प्रदूषक को दूर करने का एक प्रक्रम है। अगला है, घरों द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाला अपशिष्ट जल वाहित मल कहलाता है। शुष्क कीचड़ का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। नालियाँ तेल और वसा के द्वारा अवरुद्ध हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमने रेड मार्क किया है, वो रिक्त स्थानों की पूर्ति है। अगला प्रश्न है, वाहित मल क्या है? अनुपचारित वाहित मल को नदियों या समुद्र में विसर्जित करना हानिकारक क्यों है, समझाइए। तो आंसर लिखेंगे, वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को सीवेज में डाला जाता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। अनुपचारित सीवरेज को समुद्र में नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि सीवेज में प्रदूषक और हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं जो पानी को दूषित कर देंगे, जिससे दूषित पानी का उपयोग करने वाले लोगों को बीमारी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, तेल और वसाओं को नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए, समझाइए। आंसर लिखेंगे, तेल और वसा को नालियों में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमा कर उन्हें अवरुद्ध कर देते हैं। खुली नाली में वसा मृदा के रंध्रों में बंद कर देती हैं, जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की प्रभाविकता कम हो जाती है। अगला प्रश्न है साथियों, अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के प्रक्रम में सम्मिलित चरणों का वर्णन कीजिए। तो आंसर होगा, सबसे पहले सभी भौतिक अशुद्धियाँ जैसे पत्थर, प्लास्टिक की थैलियाँ, डिब्बे आदि को हटा देना चाहिए। फिर पानी को ग्रिट और रेत हटाने वाले टैंक में ले जाया जाता है, जहां अवसादन द्वारा अशुद्धियाँ हटा दी जाती हैं। ठोस अशुद्धियाँ और मल आदि पानी के तल से एकत्र किए जाते हैं। शुद्ध जल को जलवाहक द्वारा अन्य अशुद्धियों से साफ किया जाता है। क्लोरोनीकरण द्वारा सभी रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं को हटा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, आपंक क्या है, समझाइए कि इसे कैसे उपचारित किया जाता है। मल जैसे अर्ध ठोस पदार्थों को अपशिष्ट जल उपचार के दौरान नीचे बैठ जाते हैं, कीचड़ कहलाते हैं। इस कीचड़ को खुरच कर बाहर निकाल दिया जाता है और फिर एक टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां बायोगैस का उत्पादन करने के लिए इसे एनारोबिक बैक्टीरिया द्वारा विघटित किया जाता है। इस बायोगैस का उपयोग हीटिंग, खाना पकाने आदि के लिए कम लागत वाले ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। सक्रिय कीचड़ का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, अनुपचारित मानव मल एक स्वास्थ्य संकट है, समझाइए। आंसर लिखेंगे, अनुपचारित मानव मल स्वास्थ्य संकट का एक कारण है। यह जल, वायु और मिट्टी को प्रदूषित करता है। प्रदूषित जल में रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जो हैजा, मेनिंजाइटिस आदि महामारियां फैलाते हैं। अगला प्रश्न है, जल को रोगाणुनाशित या रोग मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो रसायनों के नाम लिखिए। तो क्लोरीन और ओजोन वो रसायन है। अगला प्रश्न है साथियों, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में सलाखा छन्नों के कार्यों को समझाइए। तो आंसर लिखेंगे, बाहर स्क्रीन सभी भौतिक अशुद्धियों वाले अपशिष्ट जल को साफ करती हैं। बाहर स्क्रीन के माध्यम से बड़े आकार के कचरे जैसे नैपकिन, प्लास्टिक, डिब्बे आदि को अपशिष्ट जल से हटा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वच्छता और रोग के बीच संबंध को समझाइए। तो आंसर लिखेंगे, स्वच्छता और रोग का आपस में गहरा संबंध है, क्योंकि स्वच्छता की कमी से बीमारी होती है। गंदगी एवं दूषित पेयजल विभिन्न बीमारियों का कारण बनते हैं। यदि स्वच्छता होगी तो कोई बीमारी नहीं होगी, इसलिए हमें स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है साथियों, स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को समझाइए। आंसर लिखेंगे, एक सक्रिय नागरिक को उचित स्वच्छता बनाए रखने के संबंध में निम्नलिखित कार्य करने चाहिए, जैसे कि नगर पालिका या ग्राम पंचायत को गंदगी, कूड़ा करकट की सूचना देना, कोई भी गंदगी रास्ते में न फैलाए इसलिए कूड़ेदानी की व्यवस्था करवाना, साफ जगह और लोगों को स्वास्थ्य के लिए जागरूक करना। अगला प्रश्न है साथियों, प्रस्तुत वर्ग पहेली को दिए गए संकेतों की सहायता से हल कीजिए। तो हमने वर्ग पहेली को हल करने के जो आंसर दिए हैं वो इस प्रकार बनेंगे। पहला होगा, जल उपचार में रोगाणुनाशन के लिए प्रयुक्त होने वाला एक रसायन ओजोन होगा। वाहित मल उपचार संयंत्र से प्राप्त बैक्टीरिया गैसीय उत्पाद बायोगैस। वह सूक्ष्म जीव जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैव पदार्थों का विघटन करते हैं, जीवाणु। इस प्रक्रम में प्रदूषित जल से वायु को गुजारा जाता है, वातन। संदूषित जल अपशिष्ट जल।
वाहित मल ले जाने वाले पाइपों की व्यवस्था। उपचार संयंत्र वह स्थान जहाँ वाहित मल से प्रदूषक पृथक किए जाते हैं। सीवर उपयोग के बाद नालियों में बहता जल वाहित मल। अनेक व्यक्ति इसका विसर्जन खुले में करते हैं, वो है मल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ साथियों। ओजोन के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से दीजिए। तो यहाँ पर कुछ वक्तव्य दिए गए हैं। पहला वक्तव्य है, यह सजीव जीवों के श्वसन के लिए अनिवार्य है। इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है। यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। वायु में इसका अनुपात लगभग 3% है। इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? तो यहाँ पर आंसर आएगा सेकंड नंबर, अर्थात ख और ग वक्तव्य सही हैं। तो साथियों इस प्रकार यह चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। साथियों यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट exammodelpaper.in का लिंक दिया गया है। आप वहां पर जाकर के इस PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों चैनल पर पहली बार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।